हेलो स्टूडेंट। तो ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये लेक्चर नंबर 2 है जो सीबीएसई 2024 और 25 के जो भी एस्पिरेंट हैं तो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो सभी इसमें कवर किया जाएगा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर जिसने अभी नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जाके। अब देखिए यहाँ से, ये लास्ट टाइम हमने ये कंसेप्ट कर लिया था कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हेन अ बॉडी इज एक्वायर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, इट्स मास डिक्रीज। अब देखिए लास्ट टाइम हमने क्या करा था कि अगर हम किसी बॉडी से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मास डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बॉडी के ऊपर क्या करें, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करें तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इसका मास क्या होता है, बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? तो ये लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब देखिए पहले असर्शन रीजन में क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज एक्वायर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो ये है, इसमें क्या होता है, मास इंक्रीज होता है। तो ये फर्स्ट क्या हो गया, असर्शन गलत हो गया। अब बॉडी एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ क्या? इसमें गेन कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए समझ क्या? अब इससे नीचे वाला भी देखिए, सेम ही कंसेप्ट पे ही है। अब बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय, नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए गिव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते। एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। लास्ट टाइम हमने ये स्टार्ट कर रहे थे तभी उस समय वीडियो हमने स्टॉप कर दिया था। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसा दिखता है ना। जैसे कोई आदमी होता है तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कलर हो गया, उसका वेट कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है ना। तो वैसे ही सेम चार्ज होता है। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज कैसा है उसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कितने टाइप के हमारे एटम के अंदर चार्ज होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ आ रहा है? अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट अगर चार्ज देखें, चार्ज अगर चार्ज देखें तो इसको स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं और कभी कभी कैपिटल क्यू से भी लिख देते हैं। ये होता है चार्ज, इसे डिनोट करते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पे देखें तो इस पे माइनस ही आता है, अगर यही प्रोटॉन के ऊपर देखें तो इसके ऊपर प्लस ही आता है। समझ आ गया? अगर इसकी वैल्यू लिखें, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये चार्ज की वैल्यू होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये चार्ज के बारे में यहाँ पे यूनिट क्या होता है और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है। इसके ऊपर एक एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं बताइए। ये पहली प्रॉपर्टी इस पे देख लेते हैं, एक मिनट। ये बेसिक है, यहाँ पे कितने टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स। एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, या यहाँ पे बोलो पॉजिटिव
और एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया। अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक प्लस और नेगेटिव। अब इन्हीं दोनों की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है। इतना समझ आ गया। अब पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, आगे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हम कोई चार्ज लेते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नंबर डालना है इस पर। हमने कोई चार्ज लिया, कोई सा भी हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस चार्ज हो सकता है। चार्ज ले लिया। अब चार्ज को हमने क्या कर दिया, रेस्ट पे रखा है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी उसकी 0 है। ये रेस्ट कंडीशन पे है। रेस्ट कंडीशन पे ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। देखिए, इतना समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ई से दिखाते हैं। इसका देखो नोटेशन ये होता है, नोट। अब यही चार्ज किस पे आ जाए, अगर मोशन पे आ जाए, अगर यही हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी चार्ज हो सकता है, अगर यही चार्ज क्या मूव करने लगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। समझ आ गया। तो यहाँ पे ये दो चीज़ प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम होता है। देखिए, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड। बी से मैग्नेटिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इतना समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया गया और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी वेक्टर से दिखाया गया। अब यही चार्ज क्या करें, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से क्या करें, मूव करें। अब ये चार्ज हमने लिया, अब इसका जो वेलोसिटी है, कहीं पे रुक रहा है, कहीं पे तेज़ हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या नहीं है, कांस्टेंट ही नहीं है। हमने वेरिएबल वेलोसिटी वाला एक चार्ज ले लिया, वेरिएबल वेलोसिटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे तीन चीज़ प्रोड्यूस होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक सेपरेट चैप्टर है 12th क्लास में, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन किस में मोशन कर रहा है, दो ही केस में मोशन कर रहा है, दूसरे और तीसरे केस में। समझ आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कौन कौन से केस में मूव कर रहा है, ओनली दिस। इन कंडीशन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखें तो मोशन ऑफ चार्ज इसी में पॉसिबल है। ये कौन सा, ये सेकंड केस, और थर्ड केस में क्या है, फर्स्ट केस में तो हमने रेस्ट में लिया है,
देखिए इतना समझ आ गया। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है। जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। समझ आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा, इसका आंसर बताइए। इसमें एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ मूविंग चार्ज। अब देखिए यहाँ पे मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करता है क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और ईएम वेव, ये भी प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में प्रोड्यूस करता है, ये रेस्ट की कंडीशन है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता है, बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया। देखिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए अब दूसरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं, अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस लेते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गया, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब दूसरा होता है यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस जैसे सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया और पॉजिटिव ले लिया, या नेगेटिव ले लिया यहाँ पे। समझ आ गया। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ये लिख सकते हैं। देखिए ये समझ आ गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चार्जेस कैसे नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन नेचर। किसी भी चार्ज को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे मैथ के अंदर होता है ऐड करने का, एडिशन, तो वैसे ही सेम हम इनको भी मैथ की तरह ऐड कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन होता है। जैसे चार्ज 1 चार्ज 3, ये माइनस का चार्ज 2 हो गया। ये क्या, एक आइसोलेटेड सिस्टम में सभी चार्जेस। कैसा सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर नेट चार्ज निकालें इस सिस्टम का, नेट चार्ज, तो यहाँ पे Q1 प्लस माइनस का Q2 हो गया प्लस Q3। तो सिंपली ऐड करने पे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 हो गया। ये नेट चार्ज आ गया। देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एडिटिव रूल फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए कौन सा क्वांटिटी होगी, है
चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्जेस जो होते हैं इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ओनली इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वांटाइजेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फोर्थ प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी देख ली हमने, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन आपने क्वांटा 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटा, तो उसी वर्ड से यहाँ पे बना हुआ है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए, इसमें पहले समझाया था चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, ये क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल multiple of electron. It has this is called quantization. क्वांटाइजेशन। अब देखिए इसका मीनिंग बताता हूँ, क्वांटा का मतलब क्या होता है। 11th क्लास में पढ़ा होगा क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। क्वांटा क्वांटा इज अ पैकेट, जो भी चीज़ होती है पैकेट के फॉर्म में आती है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पैकेट्स के फॉर्म में जो चार्ज होता है एक पैकेट्स के फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। समझ आ गया? अब इसके लिए एक फार्मूला है, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफ़र होता है या किसी भी बॉडी पे हम देते हैं चार्ज, तो प्लस माइनस एन ई होता है ये फार्मूला। ये क्वांटाइजेशन के लिए फार्मूला हो गया। अब देखिए जो इसमें एन होता है, एन क्या होता है? एक इंटीजर होता है, एन इज ए इंटीजर। ये प्लस माइनस 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक चलता है। एन इज ए इंटीजर, यहाँ लिख देते हैं एन क्या एक इंटीजर है। ये प्लस माइनस में क्यों लिखा है कि यहाँ पे प्लस का भी हो सकता है, माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस का 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस का 1 भी हो सकता है। समझ आ गया? अब जैसे हम एक बॉडी लेते हैं, एक हमने क्या ले लिया? एक ही न्यूट्रल बॉडी ले लिया। अब दूसरा बॉडी यहाँ पे लेते हैं, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस पर कितना चार्ज जनरेट होगा इस बॉडी पे? अगर चार्ज लिखें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये जनरेट होगा। अब जिस बॉडी पे हम देते हैं तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, एक मिनट, नेगेटिव आता है, नेगेटिव, और जिससे निकालते हैं पॉजिटिव आता है। समझ आ गया? ये कैसा है? न्यूट्रल बॉडी है, पहले न्यूट्रल बॉडी था ये। अब फिर उसके बाद जैसे हमने चार्ज निकाला, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ गया? चलो इसको अभी हटा देते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकाला किसी और बॉडी पे दिया, ये किसी और बॉडी पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? चार्ज कैसा है? चार्ज इज एन इंटीग्रल
देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और ये होता है इंटीग्रल, ये एन क्या इंटीग्रल। एक मिनट रुकिए, चार्ज इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे एन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसे ये हमने फॉर्मूला लगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो देख लेते हैं। एन मस्ट बी, ये नोट बना के लिख लेना, एन मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर या इंटीग्रल। जैसे प्लस माइनस वन हो गया, प्लस माइनस टू हो गया, और ऐसी इन्फिनिटी तक चल सकता है ये। अगर यहाँ पे हम क्या ले, एन की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं होगी, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल में कभी पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फ्रैक्शन में नहीं होगा और डेसिमल में नहीं होगा। जैसे कोई चार्ज कितना आ रहा है, हाफ कूलम आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। या चार्ज क्या आ रहा है, 0.5 कूलम आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब इसमें बताना कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखिए +5 और -7.5 इलेक्ट्रॉन ये चार्ज है यहाँ पे, और ये +3 इलेक्ट्रॉन। ये कौन कौन से इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉसिबल है, बताइए। ये सारी एन की वैल्यू है। जैसे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, मगर डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। समझ आगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। असर्शन रीजन ये असर्शन रीजन, इसमें क्या बोला गया, चार्ज इज क्वांटाइज बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफ़र। हाँ ये सही है, इंटीग्रल नंबर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सम फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन में हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फ्रैक्शन और डेसिमल में, तो ये भी सही है। तो असर्शन रीजन क्या है, बोथ करेक्ट है, और दोनों की एक्सप्लेनेशन है। अब एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। इसका आंसर बताइए। क्या 3.2 10⁻⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल है? इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, चार्ज निकालने। देखिए ये क्या चार्ज है, तो चार्ज क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, या अभी रहने दीजिए, ये होता है। तो सबसे पहले इसमें एन चेक करेंगे, एन किस में नहीं होना चाहिए, एन की वैल्यू निकालेंगे इसमें। सबसे पहले एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो ये हमारा पॉसिबल चार्ज नहीं होगा, या डेसिमल में भी। ये दोनों चेक करेंगे। अगर इन दोनों में आता है तो हमारा चार्ज ये पॉसिबल नहीं होगा, या इसके अलावा कुछ और भी आता है डेसिमल के अलावा या फ्रैक्शन के अलावा, तो चार्ज पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये क्या क्यू है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जैसे हम पुट करें 3.2 इंटू 10⁻⁻20 ये हो गया, और फिर कूलम हो गया, और यहाँ पे एन हो गया। और देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ गया। अगर यहाँ दोनों से काटते हैं, जैसे 16 दूनी 32 हो गया, और ये यहाँ पे देखिए ये 19 है, और यहाँ पे 10⁻⁻1 हो गया। समझ गया।
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁻⁻1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 बाय इतना आ गया 10, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.2 आ गया। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये एक तो ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आ गया फ्रैक्शन में, और ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझे क्या? अब आपको ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज लर्न करके रखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद कर लीजिए क्योंकि हर बार ये यूज़ होगा इसमें। अब आगे चलते हैं, देखिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। A neutral sphere consist, एक मिनट, consist of 1 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करता है। इफ़, अब इसके बाद 20% हमने क्या कर दिया, इफ़ 20% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, या इसके यहाँ पे हम रिमूव भी लिख सकते हैं, रिमूव करें हमने, ट्रांसफ़र भी आ सकता है ये क्वेश्चन में, ये रिमूव भी आ सकता है, रिमूव। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन स्फीयर, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन स्फीयर। देखिए ये क्वेश्चन करना है, देखिए चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, बेसिकली जो Q इक्वल टू एन ई, ये जो हमने क्वांटाइजेशन वाला देखा है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी और पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कितना चार्ज जनरेट होता है वो देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। यूज़ तो यही करेंगे हम, Q इक्वल टू एन ई, यही फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे क्वांटाइजेशन वाला। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, जो एन की वैल्यू है, देखिए कितने रिमूव करे हमने, 20%, और टोटल कितना था, इतना था। तो टोटल का 20% अगर करें, टोटल का 20% ऑफ किसका, 1 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन का, तो 20/100 हो जाएगा, और इस साइड 1 इंटू 10⁻20 है। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटे जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, समझेगा। और ये देखिए 20 हो गया, 10⁻18 हो गया, या इसको 2 इंटू 10⁻19 भी लिख सकते हैं, 19 माइनस का नहीं आ गया यहाँ पे, 19 इलेक्ट्रॉन हो गई है, इतना समझेगा। ये क्या आ गया, हमारे रिमूव इलेक्ट्रॉन आ गए, रिमूव, इतने 20% रिमूव इलेक्ट्रॉन करें हमने। अब उसके बाद हमें चार्ज निकालना है, सिंपली चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ही लगा दीजिए। अब Q एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये एन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻19, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, देखिए 10⁻⁻19 10 के ऊपर पॉजिटिव
19 हो गया। तो यहाँ पे 2 और ये बच गया, 2 इंटू 1.6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 कूलाम चार्ज आ गया। बॉडी के ऊपर कितना है 32 कूलाम चार्ज आएगा। देखिए इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नेगेटिव चार्ज। अब जिसको मोल कंसेप्ट आता होगा वो कर सकेगा ये क्वेश्चन, फिर भी मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 जो है इसके ऊपर हमें क्या निकालना है नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कीजिए यहाँ पे, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ जो मोल्स होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, या एक और दूसरा होता है एन, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एन है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए जो ये एन है, एन क्या हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर, ये नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ जो हमने पार्टिकल बोला वो भी यहाँ पे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इतना समझ आ गया। इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखिए, CO2 का होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 12 ग्राम होता है एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम होता है। अब 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 16 दूनी 32 हो गया, 32 और ये 12 कितना होता है 44 हो गया, 44 ग्राम पर मोल हो गया। समझ आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो इसका फॉर्मूला देखिए, गिवन वेट कितना है, ये रहा 100 ग्राम, ये क्या हो गया गिवन वेट हो गया, गिवन वेट। और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, ये रहा गिवन वेट 100 बटे में 44 हो गया, इज इक्वल टू, इसके इक्वल रखना है एन अपॉन में एन ए। समझ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। इसमें ये क्या है, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखिए इसमें अलग अलग एटम है ना, जैसे कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल रहे हैं इसमें, या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये कैपिटल एन है जो ये वाला है, तो ये क्या होगा, ये इससे जाके N2 हो जाएगा, N2 होने पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 44 इंटू एन ए हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ, अगर इसमें क्या निकालें हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम CO2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 में देखिए जो CO2 होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो देख लेते हैं पहले। CO2 देखिए, CO2 में देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है।
ये साइड तो हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है, एटॉमिक मास इस साइड लिखा है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो कार्बन का था वही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। और यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इंटू 2 कीजिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन के आइटम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 और ये 6 कितना हो जाएगा, 16, ये 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें 100 ग्राम CO2 में, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने हैं। एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना हो जाएगा, इससे इनटू कर देंगे हम सिंपली। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे 100/44 Na, एक मिनट, Na इंटू 22। अब इससे मल्टीप्लाई करने पे ये इससे कट गया, कितने पे 2 पे गया, और ये इससे कट जाएगा 50 आ गया, ये 50 Na आ गया, समझ गए, 50 Na आ गया। अब यहाँ पे Na की वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स स्मॉल n आएगा यहाँ से 50। Na की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 6 × 10⁻23 होती है। इसको भी याद कर लेना, एवोगैड्रो नंबर। Na की वैल्यू कितनी है अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं हम, 6 × 10⁻23। कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं इतना, मगर ये होता है 6.23 होता है। देखिए इतना समझ आ गया। ये Na की वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो Na की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10 पर, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 0 × 10 पर 23 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 × 10 पर 25 आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से चार्ज निकालना है। ये n की वैल्यू होगी, चार्ज क्या होता है, n ही होता है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, अब चार्ज निकालिए कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3 × 10 पर 23। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 × 10 पर -19 गुलाम होता है। अब इससे सिंपली ऐड कीजिए और ये गुलाम में चार्ज आ जाएगा। सिंपली जब इसको आप कैलकुलेट, 16 थे कितना होता है, 48, 4.8, 25 में से 19 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 ग्राम। तो ये आ गया 100 ग्राम CO2 के ऊपर चार्ज कितना है, 4.8 × 10⁻6 गुलाम। देखिए ये समझ आएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, इसका भी बताइए। एक बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। हमने न्यूट्रल बॉडी को क्या करा, n नंबर ऑफ क्वेश्चन सुनते जाइए। एक न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी पे हमने क्या करा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या बताना है, और जो हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका मास कितना गिवन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1.9 नैनोग्राम, इतना मास गिवन है। हमें क्या करना है, अब इस बॉडी का नेचर बताना है। बॉडी का क्या बताना है, नेचर पहले ये बताना है, फिर बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है वो बताना है, फिर चार्ज बताना है। अब देखिए हमने बॉडी के ऊपर ये क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेचर पता चल गया कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। एक मिनट, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए हमें सबसे पहले जो हम चार्ज निकालते हैं, सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Q = n ही लगाते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं,
गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या होता है, गिवन जो मास होगा ये क्या है, गिवन मास mg, ये गिवन मास है, और अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इससे डिवाइड कर देना। देखिए सबसे पहले इसको ग्राम, जो ये ग्राम में, इसको केजी में, नैनोग्राम में, इसको पहले केजी में चेंज कीजिए। 9.1 नैनो कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है। अब ग्राम को किस में कीजिए, केजी में, 1.9 इंटू 10⁻9। अब इसको केजी में चेंज कीजिए ग्राम को, तो 10⁻3 केजी आ जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻, ये जो गिवन मास दे रखा है, ये कितना हो गया, 11 हो गया, माइनस का 11। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का मास बता देता हूँ। 9.1 इंटू, फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ बता दिया था मैंने। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, इससे ये कट गया पूरा। अब इसको ऊपर भेजिए, कितना हो जाएगा,